होते हैं वो तो स्मार्ट दिखने के लिए करते हैं ऑब्जेक्शंस, सही है। और समवरना क्लैरिटी लेने के लिए ना, तो उनको सच में क्लैरिटी चाहिए होती है, सही है। समटाइम स्मार्ट दिखने के लिए एक्सक्यूज होता है कुछ भी, और समटाइम सच में उन्हें ना क्लैरिटी चाहिए होती है, सही है। तो एक बात आपने याद रखनी है, आपने ना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी कभी भी पर्सन से, सही है। लोगों की कमी नहीं है, सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सन आते हैं जाते हैं, सही है। सामने वाला अगर करेगा तो सही है, अगर नहीं करता तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करना है। इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रखनी पर्सन के साथ। सही, आपने ये सोच के काम करना है दैट आप इस कंपनी के सीईओ, सही है। और आपके पास ही ना अथॉरिटी है सब, सही है। आप इस कंपनी के मालिक को, ये सोच के आपने काम करना है। पैसे नहीं है। ये ऑब्जेक्शन जैसे पर्सन का ना, काफी पर्सन कह रहे हैं पैसे नहीं है, ये ऑब्जेक्शन बहुत आता है, सही है। तो इस ऑब्जेक्शन का मैं बताऊं ना, आप पहली चीज तो ये किया करो, आप पर्सन से पूछा करो, सही है। आप इस तरह बोला करो, देखो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, सही है, आप जो बोल रहे हो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो आपका ऑब्जेक्शन है, क्या सच में आपके पास पैसे नहीं है, सही, या ये एक बहाना है। आपने डायरेक्ट उसे बोल देना है, सही, क्या सच में आपके पास पैसे नहीं है, या बस आप बहाना बना रहे हो, सही। हो सकता है आप जो म- मतलब ना बोल रहे हो और मेरे मुंह पे ना इस तरह आप एक्सक्यूज कर रहे हो, तो ये आपने उसे डायरेक्ट बोल देना है, देखो मेरे लिए ना टोटली ऑल राइट है, तो ये कोई मसला नहीं है। मेरे पास ना बहुत सारे पर्सन आते हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, सही है। सो आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास सच में पैसे नहीं है, या ये सिर्फ आपका एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है। आपने डायरेक्ट उसे बोल देना है, सही है। अगर सामने वाला बोलते है ना, आप जब ये बात करोगे ना, सामने वाला अगर अगर बोलते है ना कि हाँ जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सही, पैसों का मसला नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सही है। तो उस बंदे को आपने छोड़ देना, उस बंदे पे आपने टाइम जाया नहीं करना, उसने करना ही नहीं है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, सही है। तो आपने ना बस थैंक यू बोल के, बेस्ट ऑफ लक बोल के, बस रिलेशन खराब नहीं करना, बस उस बंदे को ना आपने छोड़ देना है, उस बंदे पे और टाइम वेस्ट नहीं करना, सही है। और दूसरी तरफ पे जो पर्सन बोलते हैं ना, हाँ सच में पैसे का मसला है, सही है। आपने उससे एक बात पूछनी है, सही है। आपने उसे बोलना है आपने ये काम करना है, सही है, वो बोलेगा हाँ करना है, सही है। आपने फिर पूछना है पक्की बात है ना आपने ये काम करना है, सही है। तो वो बोलेगा हाँ मैंने ये काम करना है, सही है। आपने उसे फिर बोलना है, आपने उससे एक क्वेश्चन पूछना है, सही है। आपने उसे बोलना है, देखो आपने उससे एक क्वेश्चन पूछना है कि मुझे एक बात बताओ, आपके ना घर में सबसे ज्यादा आपके करीब कौन है, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपके करीब कौन है, तो ये सबसे ज्यादा आप प्यार किससे करते हो अपने घर में। वो कोई बोलेगा फादर, कोई बोलेगा मदर, सही है। सो आपने ना अगर फादर को बोलते हैं, मदर का, आपने बोलने लेट्स सपोज आपके ना फादर को जेल हो जाता है, सही है, वो भी उस क्राइम पे जो उन्होंने किए नहीं होता, सही है। और जो बेल है उसके लिए ना 1,50,000 की जरूरत पड़ जाती है। तो आप मुझे ये बताओ, आप पूरी रात अपने फादर को जेल में छोड़ोगे, या पैसे अरेंज करोगे, पैसे अरेंज करके उन्हें बाहर निकालने की ना कोशिश करोगे, क्या करोगे आप। वो बोलेगा ऑब्वियसली मैं अरेंज करूंगा, सही है। तो आपने से बोलना है देखो वही करना है, सही, यहाँ पे भी अरेंज करो, सही है, इस फाइनेंशियल जेल से खुद को निकालो, सही है। तो बोले देखो फाइनेंशियल जेल ही तो है ना
कुछ करना है लेकिन पैसे नहीं है, तो आज अगर नहीं है कल भी नहीं होंगे, तो फिर बस नहीं होंगे सिर्फ। सही है। तो अगर आज निकलना है तो अरेंज करो, अरेंज करने पड़ेंगे फिर आज ही। सॉरी अगर बैकग्राउंड शोर आ रहा है तो आपने ना उसे एक एग्जांपल देनी है यहाँ से। सही है। यहाँ पे आप ये चीज बोल सकते हो, देखो एक बात बताओ, लेट्स सपोज आप ना, आपको कोई जमीन मिल रही है। सही है। जिसकी जमीन है उसके बेटे की शादी है। सही है। उसकी बेटे की शादी होने वाली है और उस जमीन की कीमत ना 10 लाख रुपए है। सही है। और कुछ टाइम बाद ना उसी जमीन से एक मेट्रो गुजरेगी और उस जमीन की कीमत ना 40 से 50 लाख हो जाएगी। सही है। और उसके पापा को ना अर्जेंटली पैसे चाहिए। सही है। उसके बेटी की शादी है और वो क्या करते हैं, उस जमीन को ना 2-2.5 लाख में ना मतलब दे रहे हैं। तो आपको पता चलता है तो आप क्या करोगे? सही है। कि 2 लाख में जो जमीन मिल रही है जिसकी कीमत कुछ टाइम बाद जो है 40 से 50 लाख होने वाली है। सही है। तो आप क्या करोगे? आप अरेंज करोगे ना। सही है। तो आपके पास अगर कोई मौका होता है जिससे आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली अरेंज करोगे। सही है? तो ये चीजें जब आप उसको समझाओगे ना, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ना किसी की फील, यहाँ पे आपने फील फेल्ट फाउंड टेक्निक यूज करनी है। फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? तो ये आपने या अपना बताना है या किसी पर्सन का। सही है। जैसे वो पर्सन था, उसको भी ये मसला आया था, आपके जो पर्सन है ना उसको जो भी इशू आ रहे, तो ये उसको रिलेट कर लेने अपनी स्टोरी के साथ या किसी भी सीनियर की स्टोरी के साथ। सही है। तो उसको आपने बताना है, देखो भाई ये जो है ना ये फाइनेंशियल वर्ल्ड है, फाइनेंशियल दुनिया है। सही है। तो आपको यहाँ पे जो भी करना है, कुछ भी करना है यहाँ पे ना, आपको पैसे के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। सही है। अगर आपने बाल कटवाने हैं पैसा देना पड़ेगा। सही है। आपने जूते पहनने हैं पैसा देना पड़ेगा, कुछ भी करना है पैसा देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ना आपने उसकी ईगो को हर्ट करना है यहाँ पे थोड़ा सा। आपने उसे बोला देखिए मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सही है। आप जॉब भी करते हो उसके लिए आपको 17 साल लगाने पड़ते हैं 50,000 की नौकरी के लिए। सही है। जॉब के लिए भी ना आपको स्टडी के ऊपर लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। सही है। जो होती है ना बिजनेस तो मुफ्त में मिलती ही नहीं है। बिजनेस का तो आप, बिजनेस क्या कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ठीक है। आपने उसे बोलना है जो भीख होती है ना, भीख मांगने के लिए भी ना इज्जत बेचनी पड़ती है। ये तो आप अपने माइंड से एक बात निकाल दो कि आपको मुफ्त में कोई कुछ मिलेगा, पैसे के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल दुनिया है, हर चीज पैसे से मिलती है। चाहे वो आपने खाना खाना है वो भी पैसे से आएगा। तो ये आपने जूता पहने, आपने बाल कटवाने, ये एग्जांपल्स ना आप देना। सही है। तो ये चीज ना थोड़ी सी आपने उसकी क्लियर करनी है। सही। यहाँ से फिर पर्सन बोलेगा कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, यही चीज है। सही है। मतलब आप कन्विंस नहीं करोगे पर्सन को, ये पर्सन आपको बोलेगा सही है भाई मैं कुछ करता हूँ, अरेंज करता हूँ ये वो, मतलब वो आपको कन्विंस करेगा। सही है। जब सामने वाले को पता लग गया ना, उसको ये फीलिंग आ गई कि भाई मेरा ना यहाँ काम करने से इस बंदे को कोई लॉस नहीं होगा बट मुझे लॉस होगा। सही है। तो वो ऑब्वियसली ना फिर अरेंज करेगा पैसे। सही है। क्योंकि देखो हर बंदा ना अगला बंदा समझदार होता है। सही है। उसका एक फोन टूट जाता है ना जैसे, तो वो क्या करते हैं अगले 2 दिनों में फोन कैसे लाना है, वो अमाउंट अरेंज करके ले लेगा। ठीक है। क्योंकि ना जो गेम्स होगी, स्क्रॉलिंग होगी, वो उसके इंतजार में बैठी होती हैं। ठीक है। आप ये चीज भी बोल सकते हो। हाँ, जब पर्सन बोलता है ना एंड पे बोलते है कि सही है मैं अरेंज करूंगा ये वो, आप उसको
एक और चीज़ बोल सकते हो, ये एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो। देखो, एक बात बताओ, अगर आप एमबीए करने सही है, आपने अपने साथ ही आपने ना उसे कंपेयर करना है। आपने बोलना है देखो, मुझे ना एमबीए करके एश्योरिटी मिल जाती है कि मुझे ना 50,000 की नौकरी मिलेगी। सही है? तो अगर मुझे एमबीए करने में लाखों की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ी ना, तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास एश्योरिटी है कि भाई मुझे यहाँ पे ना 50,000 की नौकरी मिलेगी। सही? तो ऑब्वियसली मैं फिर जो है उसे जॉइन करूँगा, ये कुछ भी हो। अब एक बिज़नेस आ जाता है मार्केट में, 500 का बिज़नेस आ जाता है, नहीं कोर्स आ जाते हैं, सॉरी, 500 का कोर्स आ जाता है, और मुझे नहीं पता कि उस 500 के कोर्स से मुझे 5 50-100 भी आएँगे। सही? तो मेरे पास एश्योरिटी नहीं है। सही है? लेकिन यहाँ एमबीए अगर मेरे पास पहली एश्योरिटी मुझे मिल जाती है कि भाई मुझे ना बस इतनी की इतनी सैलरी मिल जाएगी मुझे एमबीए करके, तो ये इतनी की जॉब मेरी लग जाएगी। तो उस चीज़ में मुझे एश्योरिटी है, मैं वहाँ जॉइन करूँगा। तो लेकिन जो 500 का कोर्स है मार्केट में आता है, मेरे पास एश्योरिटी नहीं है कि उससे मुझे 5,000 भी आना है, तो ऑब्वियसली मैंने नहीं जॉइन करना। तो सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे भी है, सही है? आपको यहाँ पे श्योरिटी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ना थोड़ा-सा आपने उसको श्योरिटी देनी है, मेंटोरशिप वगैरह सबका बताना है, सही है? तो ये ना ऑब्जेक्शन आप यहाँ से इस तरह हैंडल कर सकते हो। पर्सन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? श्योरिटी की, यहाँ से मिल जाएगी। काम क्या करना है? इसका मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। पर्सन को आपने बोलना है देखो, 2 सिचुएशंस देनी है, सही है? आपने उसे बोलना है देखो, 2 तरह के ना लोग होते हैं, सही है? एक वो जो तारीफ़ करते हैं और उससे ना उन्हें पैसा मिलता है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सही है? इन्फ्लुएंसर को मतलब बताया गया यार ये प्रोडक्ट है, इसकी तारीफ़ करो, ठीक है? तो उसके बदले ना वो कुछ चीज़ प्रमोट करते हैं, उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। दूसरी चीज़, दूसरे लोग कौन से होते हैं जो बचपन से बुढ़ापे तक ना बस तारीफ़ ही करते रहते हैं, सही है? एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, भाई उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, सही है? उस दर्जी की सिलावट बहुत अच्छी है, बस तारीफ़ ही करते रहते हैं, पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता। आपने पर्सन से पूछना है, आप कौन-सी कैटेगरी में आते हो? ठीक, वो बोलेगा मैं इन दोनों में से तो दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, मैं भी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले ना पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता। आपने उसे बोलना है, देखो बिल्कुल ऐसे ही है, हमने यहाँ पे भी यही काम करना है, सही है? हम लोग ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इनको बिग बॉस में कौन लेके जाता है? इनको एडवर्टाइज़ कौन करता है? हम करते हैं, ठीक है? हमारी वजह से लाइक्स आते हैं, फॉलोवर्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे भी एडवर्टाइज़मेंट करनी है, ठीक है? बट यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसे मैग्नेटिक टिप्स सिखाऊँगा से मैग्नेटिक टिप्स सिखाऊँगा ना, जिससे आपको आप जो चीज़ प्रमोट करोगे, उससे ना आपको साथ-साथ पैसा भी आएगा। अब आप इन्हें यहाँ पे प्रमोट किस तरह करना है, उसके लिए ना आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है? कैसे आप यहाँ पे सीखे बगैर करोगे, तो तभी ना आप कर पाओगे, वरना डिज़ास्टर हो जाएगा। सही है? आपने उसे बोलना है देखो, प्रमोट भी ना 2 तरह का होता है। एक होता है च्युइंगम वाला कि हाँ भाई आओ मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, ये मेरे साथ जॉइन कर लो, सही है? जो मतलब फ़ोर्स वाले उसमें आ जाते हैं ना, ये आपने उसे बोलना है देखो, हम यंगस्टर्स हैं, हमारे लिए इज़्ज़त पहले और जो पैसा है ना वो बाद में होता है, सही है? तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ ऐसे मैग्नेटिक टिप्स दूँगा ना, सही है? आपको लोगों की आपको ना लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है? बेचू बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिससे आपके पास ना लोग कुछ ऐसे मैग्नेटिक टिप्स सिखाऊँगा जिससे लोग आपके पास खुद आएँगे, कि भाई हाँ, क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? यहाँ से ना थोड़ी-सी
सॉरी। यहाँ पे ना फिर आपने जब पर्सन को ये बताया, फिर आपने यहाँ पे थोड़ी-सी ना स्टोरी टेलिंग करनी है, सही है? आपने उसे बोलना है कि मेरे पास लोग आते हैं ना मुझसे पूछने कि एहसन सर यहाँ पे क्या करना है? सही है? तो मैं उसे बोलता हूँ यहाँ पे सीखना है, सही है? तो वो फिर वो काफ़ी पर्सन्स होते हैं एक्सक्यूज़ देते हैं, सही है? कि हमारे पेपर्स हैं, हम इस टाइम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सही है? तो स पैसा सबको कमाना है लेकिन सीखना किसी को नहीं है, सही है? तो यहाँ पे वो बंदा कामयाब होता है जो सीखता है। ये तो इसलिए कहते हैं हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता और पैसा सबको कमाना है, सीखना किसी को भी नहीं है। और यहाँ पे वो बंदा कामयाब है, वो बंदा सिर्फ़ पैसे कमाता है जो सीखता है, सही है? तो आपने उसे बोलना है देखो, जब मैं यहाँ पे आया ना फॉरएवर में, मैंने ना फॉरएवर से पहले मैं एक लीडर से ना कनेक्ट हुआ, सही है? मैंने उसे बोला भाई कैसे करते हो आप काम? किस तरह इतना पैसा कमाते हो? सही है? तो उसने मुझे बोला एहसन आप मुझे ये बताओ आपने अभी तक स्टडी पे कितने लगाए? उसने मुझसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा कि एहसन आप मुझे ये बताओ आपने स्टडी पे कितने पैसे लगाए अभी तक? सही है? मैंने बोला कि काफ़ी लाखों लग गए हैं। सही है? कितना टाइम हो गया अभी तक? आगे क्या प्लान्स हैं? आपने आगे क्या करना है? मैंने बोला इंजीनियरिंग करनी है। सही है? 12 साल तो ज़ाया हो गए, 12 साल में कितने लाखों लगा लिए, सही है? अभी 5 साल तो मज़ीद चलने हैं, सही है? आपके पास क्या गारंटी है मार्केट में क्या इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग का रेट है? मैंने बोला 50,000, 60,000, 70,000 सही है इतना, सही है? तो उस लीडर ने मुझसे पूछा एहसन 17,000 तुमने वेस्ट किए सिर्फ़ 70,000 के लिए, सही है? और इस बिज़नेस में तुम आए हो लाखों करोड़ों की उम्मीदें लेके, सही है? तो तुम्हें क्या लगता है बगैर सीखे तुम यहाँ पे चल पाओगे? वहाँ पे 17 साल तुमने सीखने पे लगा लिए 70,000 की नौकरी के लिए, सही है? और यहाँ पे लाखों करोड़ों की उम्मीदों के लिए बगैर सीखे तुम कैसे चलोगे? ये तो फिर वहाँ पे मेरे माइंड ने ना एक बात कैच कर ली कि हाँ भाई, यहाँ पे सीखेंगे तो तभी ना चल पाएँगे, तभी कामयाब हो पाएँगे, सही है? आपने उसे बताना है कि यहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम सीखना है, 70% सीखना है और 30% इम्प्लीमेंट करना है, सही है? सीखना कितना? 1-2 हफ्ते में ना आप प्रॉपर 1-2 हफ्ते दोगे, तो आप सीख जाओगे। 70-80% आप सीख जाओगे अगर प्रॉपर 1-2 वीक्स दोगे तो। लेकिन जो लर्निंग है ना, वो साथ-साथ आपने कंटिन्यू रखनी ही होगी। सही है? कंपनी के वीएन को आप प्रमोट करोगे, सही है? आप पहले खुद सीखोगे फिर वीएन को प्रमोट करोगे, फिर लोगों को सिखाओगे, सही है? तो कंपनी ना उसके बदले आपको पैसा देगी। देखें पेरेंट्स का मैं बताऊँ ना, पेरेंट्स इश्यू बताऊँ किसी हर बंदे को आता है पेरेंट इश्यू, सही है? अगर बंदा जो नर्वस होता है ना उसको खुद सैटिस्फाई किया जाए ना, तो पेरेंट को मनाना उसका काम है। पेरेंट्स को एश्योरिटी चाहिए होती है। देखो पर्सन का माइंडसेट बन गया ना, पर्सन को एश्योरिटी मिल गई, सही है? वो एक ज़िद पे आ गया ना कि मुझे करना ही करना है, तो वो ऑब्वियसली जॉइन करेगा। पेरेंट्स को मनाना है, कुछ भी करना है वो करेगा, सही है? पेरेंट्स को एश्योरिटी देनी है, हर बंदा दे सकते है भई, हर बंदे को ये इश्यू आता है, तो अगर पर्सन जो है ना उसका माइंडसेट बन गया सब कुछ, तो पेरेंट्स को ना जो औलाद होती है उससे वही मना सकती है, सही है? पेरेंट्स पैसे जो पर्सन कहते हैं ना हम जो है कुछ टाइम बाद जॉइन कर लेंगे। आप उनको इस तरह बोला करो देखो ये जो यंग एज होती है ना, यही एज होती है सीखने की, सही है? कुछ सालों बाद मतलब जैसे ही हम हमारी एज बढ़ती जाती है ना, ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं। से ये शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर उनकी ज़िम्मेदारी होगी, फिर हमारे रिलेशंस भी ना बढ़ते जाते हैं, सही है?
तो बंदा ना प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो और बिजी हो जाता है। तो आप अपने माइंड से एक बात निकाल दो कि आप आगे जाके अभी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आगे जाके आप कुछ कर पाओगे। सही है? जो कहते हैं ना, अभी हम स्टडी करेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे। सही है? सही है? आप उसे बोलो, देखो यही टाइम है सीखने का। स्टडी भी आप कर रहे हो, स्टडी क्या है, सीख रहे हो ना। स्टडी भी आप अभी उस तरह प्रॉपर कर सकते हो। आप ये बोलो कि स्टडी में बाद में इतने साल बाद करूंगा, कर लोगे, लेकिन उस तरह ना प्रॉपर नहीं कर पाओगे। राइट टाइम कौन से, अभी। चाहिए उसको थोड़ा सा आप मार्केट का बताओ, उसके जो प्लान्स हैं, जैसे मेडिकल में, तो उसका बताओ, थोड़ा सा क्लियर करो। ठीक है? और थोड़ा सा इसका बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग का बताओ। तो फिर जब उसको मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली वो ज्वाइन करेगा। देखो, फील फेल्ड फाउंड ना हर आप ऑब्जेक्शन में यूज किया करो। यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पेरेंट्स का मैंने आपको बोला ना, बंदा जो है ना, मेरे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे। सी जितने भी आप भी हो, आपके भी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। माने थे, नहीं माने थे ना। सही है? तो पेरेंट्स किसी के नहीं मानते। जस्ट ना, पर्सन जो है ना, उसके सामने आप प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्रिएट किया करो, प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्रिएट किया करो। जब पर्सन को लगेगा ना कि हाँ भाई, यहाँ से मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, ये फॉरएवर के बाद दुनिया में कुछ नहीं है, तो पेरेंट्स को मनाना है, कुछ भी करना है, सही है, तो वो कर लेगा फिर। ये आपके जो ऑब्जेक्शन है ना, ये सारे क्लोजिंग में आ जाते हैं। पैसे नहीं है, ये हो गया। ऑब्जेक्शंस आपको कौन से आते हैं, आप लोग वो पूछो। काम क्या करना है? अच्छा, ये भी होप सबको क्लियर हो गया होगा। और क्या किया? हम्म, पैसे नहीं है, इसका भी मैंने आपको अच्छा सोल्यूशन बताया। जो पर्सन बोलते हैं पैसे नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, आपने ना, पर्सन आपसे जब भी पूछते हैं ना कि यहाँ पे हमने सेलिंग करनी है, आपने उसे बोलना है कि हाँ जी, हमने यहाँ पे सेलिंग करनी है। सही है? वो पूछते हैं सेल, आपने उसे बोले सेलिंग करनी है। सही है? आप उसे बोलो, देखो दुनिया में कोई भी, दुनिया में ना हर चीज में सेलिंग है। अगर दुनिया में सेलिंग का काम ना होता ना, ये दुनिया रुक जाती। तो ये एक टीचर है, क्या करते हैं, नॉलेज सेल करते हैं और उसे उसके पैसे मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे भी सेलिंग, पर्सन इस तरह पूछते ना कि यार आपने बोला कि प्रोडक्ट्स पे तो हमने काम ही नहीं करना, हमने सेलिंग का काम ही नहीं करना, बट कंपनी के प्रोडक्ट तो सेल हो रहे हैं। ठीक है? फिर आपने थोड़ा सा उसे बताना है कि यहाँ पे ना हमने सेल्समैन की तरह, यहाँ पे हमने सेलिंग नहीं करनी। सही है? आपको कुछ, देखो हम यंगस्टर्स हैं। सही है? हमें ना सेलिंग वाला काम अच्छा नहीं लगता। सही है? आप उसे बोलो कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स, एक होता है प्रोडक्ट्स और एक होता है प्रोजेक्ट्स। सही है? हम यहाँ पे ना प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। हम प्रोडक्ट शेयरिंग पे काम कम, और प्रोजेक्ट शेयर, आप उसे एक सिचुएशन दिया करो। देखो, मान लो ये एक फॉरएवर का प्रोडक्ट है, आर्टिक सी है। ठीक है? मैं
एक बंदे के पास जाता हूँ, उसे बोलता हूँ यार ये प्रोडक्ट है, इसके बेनिफिट भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, डिटेल बारे में सब कुछ बताता हूँ। तो ये 25-30 मिनट लग जाते हैं मेरे उसे बताने में। और मैं उसे बताता हूँ ये 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट है। तो ये वो मुझसे पूछते हैं भाई 3 हज़ार का प्रोडक्ट क्यों है, इतना महंगा क्यों? फिर मैं उसे वो भी क्लियर करता हूँ। तो ये उसमें मेरा कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें मेरा कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जबकि अ, उसके बदले मुझे कितने पैसे मिलते हैं? 500, 1 हज़ार। से उस 30 मिनट के बदले मुझे कितने पैसे आ गए? मैंने उस पर्सन को बोला कि भाई ये 3 हज़ार का प्रोडक्ट है, इसके ये फायदे हैं, ये वो। सही, वो पर्सन ले लेता है। सही है, वो और में तंग होके बोल देते हैं हाँ इसे दे दो यार, रख लेता हूँ। वो ले लेते हैं। तो उसके बदले मुझे कितनी अमाउंट मिली? 500, 1 हज़ार। सही है। तो एक महीने में अगर एक दिन में मैं 5 पर्सन से बात कर लेता हूँ, ठीक है, एक 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 दिन में 5 पर्सन से 5 घंटे तो लग जाएंगे ना, 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, रेशो ऊपर नीचे भी होगी। ठीक है, एक महीने के कितने बन जाएंगे अगर मुझे 500 ही मिले? 50 हज़ार। सही है। तो आपने उसे ये बोलना है कि बाकी यहाँ पे देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर में आप लीडर्स देखो लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं। आपने देखा होगा वो किस तरह कमा रहे हैं। मैंने आपको जो बोला ना प्रोडक्ट सेलिंग, हमने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आपने लीडर्स का थोड़ा सा बताना है कि वो एक ना सॉरी लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, किस वजह से कमा रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं। ठीक, वो किस पे काम करते हैं? प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करते, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। अभी जो मैंने 25-30 मिनट लगा के प्रोडक्ट नॉलेज दिया पर्सन को कि ये प्रोडक्ट लो, उसके बदले में अगर मैं बताता कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इस तरह काम करो, इस तरह पैसा आएगा। सही, एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट, एक वो सब कुछ दूं, तो फिर कैसा रहेगा? मैग्नेटिक टिप्स के साथ आपको बताऊं कि आप प्रोजेक्ट इस तरह शेयर करो जैसे आपकी स्किल्स भी, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सब भी बिल्डअप होगी। तो वो मतलब कि यहाँ पे आपने इस तरह बताना है। प्रोजेक्ट पे काम करना है, प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना। प्रोडक्ट सेलिंग, हाँ उसको आप बोला करो कि हाँ सेलिंग तो हमने करनी है। ठीक है, सेलिंग तो हर चीज में होती है। देखो एक लड़का है ना, एक लड़का लड़की को प्रपोज करते हैं ना, वो उसे बोलते कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, ये वो। क्या करते हैं वो? अपने इमोशन सेल करते हैं ना, कन्विंस करते हैं ना लड़की को। ये तो सेलिंग ना हर काम में होती है। लेकिन हमने यहाँ पे जो मार्केट में नॉर्मल सेल होती है ना, एज अ सेल्समैन, वो हमने काम नहीं करना। यहाँ पे हमने ना एक डिजिटल वे में चलना है। हमने यहाँ पे स्किल्स पे काम करने, स्किल्स सीखनी है। तो ये स्किल्स आप सीखोगे फिर सिखाओगे। ठीक है, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बिल्डअप होंगी, और इस तरह ना जो आगे पर्सन्स टीम होगी उनकी बिल्डअप होगी। टीम कब काम करेगी? पैसा कब आएगा? जब टीम काम करेगी। टीम कब काम करेगी? जब टीम को स्किल्स आप सिखाओगे। सही है, पहले खुद सीखोगे, टीम को सिखाओगे। सही है, तो फिर टीम आगे इस तरह सिखाएगी, मतलब सेल्स पे काम होगा। प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कंपनी का तो पैसा भी नहीं आएगा। मेन चीज ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन काम किस चीज पे करना है? प्रोजेक्ट पे। आप उन्हें बोला करो कि जो है ना फॉरएवर जो है ना पाकिस्तान, आप बोला करो देखो पाकिस्तान की तो कोई ऐसे हालात ही नहीं है कि यहाँ पे कोई फॉरएवर का ना ऑफिस बने। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में रातों रात प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं, ये वो। लेकिन जो है कि खबर आई है कि बस बहुत जल्द ना यहाँ भी ऑफिस बन जाएगा पाकिस्तान में। आप उनको बोला करो ना, अच्छा है हमारा पाकिस्तान से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, हम एक वेल डेवलप्ड कंट्री के साथ ना काम कर रहे हैं। दुबई का आपने बोला हम उनके साथ कनेक्टेड हैं, हमारा हेड ऑफिस दुबई में है। ठीक है,
आप उन्हें बताओ, देखो पाकिस्तान की करेंसी कितनी डिवैल्यू हो चुकी है, सही है, डॉलर कितना ऊपर जा चुका है, लेकिन हमारा तो लिंक ही दुबई से, जिसकी करेंसी ना दिरहम्स, हम दिरहम्स में डॉलर्स में कमाते हैं। पाकिस्तान की करेंसी कितनी भी डिवैल्यू हो जाए, लेकिन हमें ना उससे और ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम तो अर्न ही डॉलर्स और दिरहम्स में कर रहे हैं। यहाँ पे ना इस चीज का भी थोड़ा सा बताता हूँ। कंपनी जो है ना, सारा पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है। 75% कंपनी अपने पास रखती है और 25% हम में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे? ये मैंने शायद पहले भी बताया था। अब देखो, आपके डाउन में कोई पर्सन आता है ना, तो ये 2 सीसी करते हैं, तो ये 2 सीसी की अमाउंट है 1,20,000, सही है। कंपनी क्या करती है, एक तो आपको ना जो स्पॉन्सर करता है बंदा, उसको दे दी 25,000, सही है। 23 से 25,000 उसे मिल गई। फिर जो सुपरवाइजर है, उसको पैसिव इनकम मिल गई, सही है। आई थिंक 12 से 13,000, सही है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आता है, उसको मिलती है 15 से 16,000। फिर उसके बाद आता है मैनेजर, मैनेजर को मिलती है इतनी 20 से 22,000 इतनी, सही है। तो क्या हुआ, यहाँ से आप जरा थोड़ा सा कैलकुलेट करो ना, तो 75% कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, और 25% ना कंपनी अपने पास रखती है, और रोज ना लाखों करोड़ों लोग ना फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं। सही, तो आप यहाँ पे 25% का हिसाब लगा लो, किस तरह कंपनी कमा रही है पाकिस्तान में। नहीं नहीं, किसने बोले? ऐसा नहीं है। कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान में ऑफिस बने तो हम दूसरी कंट्री को स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कर सकते हैं हम स्पॉन्सर, जब बनेगा ना तब देखेंगे, अभी छोड़े। बनेगा, बस उम्मीद लेके ना बैठ जाएं आप लोग के फॉरएवर में, नो सॉरी, पाकिस्तान में फॉरएवर का ऑफिस बनेगा। बस सही है, बाकी ऑब्जेक्शंस नहीं है किसी का भी, वाइंड अप कर ले। किसी ने पूछे ही नहीं है उस तरह कोई ऑब्जेक्शन सही से, सारा जो पूछा है क्लोजिंग, क्लोजिंग वाली बात हुई है। आप उनको बोला करो ना कि आपके अगर कोई प्लानिंग ही नहीं है ना, सही है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपका कोई गोल ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सही है। तो नाकामयाब और फेलियर होने के लिए ना कभी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती।
प्लानिंग कामयाब होने के लिए करनी पड़ती है। ठीक है? फेल्योर और नाकामयाब जो होते हैं ना, वो हम बैठे-बैठाए भी हो जाते हैं। ठीक है? तो उनको आप ये रियलाइज़ करवाया करो, यू आर नॉट गोल ओरिएंटेड। ये कि आप जिस तरीके की लाइफ़ गुज़ार रहे हो, वो बिल्कुल भी गोल ओरिएंटेड नहीं है। हुँ, अच्छा मैं खुद से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शंस आते हैं। अच्छा फर्स्ट डे में ना पर्सन पूछते हैं काम क्या करना है, वो तो आप कर लोगे। पर्सन्स पूछते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाली बात पूछते हैं, सही है? तो उसको आप बस ये आप लोग बस यही बताया करो जैसे बताया जाता है आप लोगों को कि मैं तो इसी तरह बताता हूँ कि हाँ भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, सही है? तो जो है इस तरह हैंडल करके ना थोड़ा-सा आगे जो जब फ़ॉलो-अप में लेता हूँ ना, जब फ़ॉलो-अप बंदा लेता है ना तो साथ-साथ ना फिर परचेज़िंग आहिस्ता-आहिस्ता ना परचेज़िंग को लाते हैं। नहीं लेकिन स्टार्ट में अगर कोई पूछे ना, तो अगर कोई मैसेज करे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो बताएँ अदरवाइज़ ना अदरवाइज़ नहीं करना मैंने ना। आप ना उसे एक वीडियो है फ़नी सी, वो भेज दिया करें, जो कल ग्रुप में अचीवर्स में भी आई थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं आप लोग बताओ मेरे माइंड से सब निकले हुए हैं। मरीम मैम आप पूछें। आप उन्हें बताया करो ना, ये कौन सा ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें पिरामिड स्कीम नहीं है? ये पहले उस आप उनसे ना एक क्वेश्चन पूछा करो पिरामिड स्कीम होता क्या है? पिरामिड स्कीम होता क्या है? सही है? आप फिर उससे पूछा करो अच्छा कोई ऐसा आप बताओ कोई ऐसा प्रोफ़ेशन बताओ जिसमें पिरामिड स्कीम ना हो, कोई आप बता दो सी तो वो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। आप फिर स्टार्ट हो जाओ, बोलो देखो एजुकेशन सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं। एक प्रिंसिपल है, फिर उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर नीचे आ गया जो है टीचर्स आ गए, स्टाफ आ गया, सही है? नीचे वो चपरासी जो होते हैं वो आ गया, सही है? आप उसे बोला करो देखो जो स्कूल में जो होता है ना, एक चपरासी जो है ना प्रिंसिपल से ज़्यादा नहीं उसको सैलरी नहीं मिलती प्रिंसिपल से ज़्यादा। जी, बट जो फॉरएवर है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे ना जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, वो मैनेजर से ना डबल मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं। मैनेजर से ऊपर जा सकते हैं। हुँ, अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना हमने यहाँ पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, कहते हैं ये फ्रॉड होता है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, सही है? या कुछ बोलते हैं कि स्टार्ट में बोलते हैं नाम
सही, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, सही। आप उनको ना बोला करो, सही है, आप बिल्कुल, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही है। आप उनको बोला करो, देखो 2 तरह की नेटवर्क मार्केटिंग होती है, सही है। पहले तो थोड़ा-सा आप प्रोडक्ट वाला बता दो, इन्वेस्टमेंट वाला बता दो, सही है। इन्वेस्टमेंट वाला जो होता है वो सूद वाला होता है, प्रोडक्ट्स का आप बता दो, सही है। जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, टोटली हलाल है वो, सही है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट वाली है ना, उनका आप इस तरह, जो इन्वेस्टमेंट वाली छोटी-मोटी कंपनी है, उनका आप बताया करो, देखो हर चीज़ में ना ओरिजिनल चीज़ है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर होती है मार्केट में। सही है, जैसे एक होता है एडिडास, एक होता है एबीबास, सही है। ठीक है, एबीबास क्या है? एडिडास की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, लेकिन ब्रांड एक ही होता है, एडिडास। ठीक, तो इस तरह ना एडिडास को ग्रोथ वेव देख लिया, तो बस नाम लगा लिया उसी तरह का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उससे जो ब्रांड है उसका नाम इस्तेमाल करने के लिए, सही है। तो इस तरह ना जो छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं वो आ जाती हैं। फिर आपने ना थोड़ा-सा बता दिया, जब इन्वेस्टमेंट बिज़नेस का बता दिया, फिर आपने उन्हें थोड़ा-सा बताने, हमारा जो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का ना थोड़ा-सा आपने एक्सप्लेन करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़, चाहिए। और फॉरएवर का बताना है थोड़ा-सा, बाकी प्लेटफ़ॉर्म से कि किस तरह ये यूनिक है, बस ये चीज़ें करनी है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का आप लोग ये बता सकते हो दैट आपने सिर्फ़ 1 से डेढ़ घंटा देना है, ठीक है? आप पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, ठीक है? आप अपने ओन बॉस होते हो, ठीक है? अपना यहाँ पे फील्ड फाउंड लगाना है, ठीक है? राइट नाउ मैं यहाँ पे स्टडी भी करता हूँ और पार्ट टाइम फॉरएवर मैं काम करता हूँ, ठीक है? तो बस यही है टाइम मैनेजमेंट का। लर्निंग पे फ़ोकस करना है, टाइम डेली टाइम निकालना है आपने इसके लिए। सही, पैसा कमाना आसान नहीं है, बस यहाँ पे भी पैसा अगर मिल रहा है तो उसके लिए भी ना आपको लर्निंग की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी। हुँ, टाइम फ्रीडम का आपने बताना है बस। बस सही है, आप लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एंड करते हैं इस मीटिंग को। बाकी थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। बाकी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप लोग फिर पर्सनली मुझसे पूछ लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।